बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। वैसे तो जो मेरी वीडियो का आज मौजू है उस हिसाब से मुझे ये अपने दूसरे चैनल लाइट हाउस पर डालनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो की नोयत कुछ ऐसी है कि मैं चाहती थी कि मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स भी इस वीडियो को देखें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन इस वक्त हालत जंग में है और इसराइल की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी इलाकों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। तो नाज़रीन इकराम, कल इसराइल की तरफ से गजा पर एक ताज़ा तरीन हमला हुआ है, जिसके बाद हो सकता है कि जंग का नक्शा बदल जाए और जंग अब फैल जाए, क्योंकि इसराइल ने गजा शहर के अल अहली अस्पताल पर कल बमबारी की है, जहां हजारों फलस्तीनी इसराइल के एयर स्ट्राइक से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे और इनमें काफी तादाद जख्मियों की भी थी। हालांकि जंग के दौरान ऐसा हमला जंगी जुर्म कहलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल जानता है कि उसे कौन रोकने वाला है। और इसके अलावा हजारों फलस्तीनी इसराइल के एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अस्पतालों में पनाह लिए हुए हैं, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 है। और इस अस्पताल में भी काफी तादाद पनाह गुज़ीरों के अलावा जख्मियों की भी थी। लेकिन अब मौजूदा हमले के बाद अंदाजा हुआ है कि इसराइल की बमबारी से कोई भी पनाहगाह महफूज नहीं है और इसराइल के इस ताज़ा तरीन हमले के बाद तकरीबन 1,000 फलस्तीनियों की शहादतों की खबर है, जिनमें बच्चे, मर्द, औरतें सब शामिल हैं। इससे पहले इसराइल ने स्कूलों और एम्बुलेंसेज को निशाना बनाया और अब इस अस्पताल को तबाह कर दिया गया है। और ये इस अस्पताल पर बमबारी से एक दिन पहले की वीडियो है, जिसमें आप लोगों को खुशो-खुर्रम और हंसते खेलते बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं जानते थे कि इससे अगले दिन इनके साथ क्या होने वाला है। जबकि इस वीडियो में ये बाप अपने 3 बच्चों के बदन के टुकड़ों को प्लास्टिक के शॉपरों में जमा करके इस आरजी अस्पताल में कभी एक तरफ जाता है और कभी दूसरी तरफ, कि क्या पता किसी तरीके से ये दुनिया में वापस आ जाए। और इस चीज में कोई शक शुबा नहीं कि इसराइल की तरफ से ये एक मुकम्मल नस्लकुशी है और मुसलमान खामोशी से देख रहे हैं। यहाँ मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में किया जाने वाला तबसरा याद दिलाना चाहूंगी कि मैंने कहा था कि इसराइल ने गजा का मुहासरा इस तरह कर रखा है जिस तरह शाम में गौता का मुहासरा किया गया था, क्योंकि ठीक 10 साल पहले गौता में बशारुल असद राफजी ने शाम में बच्चों पर सारीन गैस फेंककर इनका कत्लेआम किया था। और अब यही काम इसराइल ने बमबारी के जरिए किया है। और गजा के अल अहली अस्पताल पर इसराइली हमला 2008 के बाद से लड़ी जाने वाली 5 जंगों में सबसे मोहलिक इसराइली फजाई हमला है। और इस हमले के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया है। लेकिन नाजरीन इकराम, इस हमले के बाद भी इसराइल अपनी खबासत, झूठ और धोखाधड़ी से बाज नहीं आया। और गजा के अस्पताल पर हमले के बाद जब 500 मासूम फलस्तीनियों की शहादत की खबर आई, तो इसराइली आर्मी ने ऑफिशियल पेज से ट्वीट करते हुए जिम्मेदारी कबूल की कि हाँ, इसराइल ने यह हमला किया है। और साथ ही ये दावा किया कि इस अस्पताल के करीब हमास के लोगों की मौजूदगी की इत्तला थी, इसलिए एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, तो इससे पहले ही इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया जा चुका था। और इसके बाद इसराइल ने यह बयानिया बदला कि असल में हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट हमला किया गया था, लेकिन उनका अपना ही रॉकेट इस अस्पताल पर जा गिरा, जिसकी वजह से ये शहादतें हुई हैं। और इसराइल के हामिद नामवर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस हमले के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने असल में ये मर्सी किलिंग की है, क्योंकि इन जख्मियों ने वैसे भी दवाइयां और इलाज ना मिलने की वजह से मरना ही था, तो चूंकि इन्होंने तड़प तड़प कर मरना था, इसलिए इसराइल ने इन पर बमबारी करके इनकी मौत आसान बना दी है। आप लोग खुद सोचें, क्या इससे ज्यादा बेरहमी कोई हो सकती है? और हम इन लोगों से रहम की तवक्को कर भी कैसे सकते हैं? इन लोगों ने तो माजी में नबियों तक को कत्ल किया था। और अस्पताल पर किए गए इसराइली अटैक के अलावा एक और इंतहाई दुखी कर देने वाली खबर भी मौसूल हुई है कि हमास लीडर इस्माइल हानिया के घर पर भी इसराइली एयर स्ट्राइक हुआ है, जिसमें इनका बेटा, पोते पोतियां, भाई और भाई की पूरी फैमिली यानी कि मिलाकर 14 लोग शहीद हो गए हैं। यानी हमास लीडर का पूरा खानदान शहीद हो चुका है। शायद अब इस्माइल हानिया को अंदाजा हो जाए कि जिस ईरान पर एतबार करके उन्होंने किसी पेशबंदी के बगैर इसराइल पर रॉकेट हमलों का रिस्क लिया था, तो इनका अपना खानदान भी इस लपेट में आ चुका है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये बात मैं दुनियावी लिहाज से कह रही हूँ। अगर दीनी लिहाज से देखा जाए और आखिरत को सामने रखा जाए, तो इस्माइल हानिया सुरखरू हुए हैं। मैंने अगर इस टॉपिक के हवाले से अपनी पहली वीडियो में हमास के रॉकेट हमलों की टाइमिंग, तरीक़ाकार और इस प्लान में ईरान के मुलविस होने की वजह से कुछ खदशात का इजहार किया था, तो वो इसी वजह से किया था कि जाहिर सी बात है, हमास नामी तंजीम इस वक्त अकेली है। उसे किसी भी मुस्लिम दुनिया की तरफ से इन हमलों के बाद अमली तौर पर सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इसी वजह से इस डर का इजहार किया था कि अब फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर शहादतों का सामना करना पड़ सकता है।
اور میں انہیں ایئر اسٹرائکس، جینوسائیڈ اور فلسطینی مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام سے خوفزدہ ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امید ہے حماس نے آگے جو حالات پیش آئیں گے ان کے بارے میں پہلے سے سوچ رکھا ہوگا۔ لیکن آفرین ہے ان فلسطینیوں پر کہ وہ ان شہادتوں کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں اور اسے خدا کا تحفہ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آج اس فتنوں کے دور میں بھی اپنے اسلاف جیسے ایمان والے لوگ اپنی ہی زندگی میں دیکھ لیے ہیں۔ لیکن ابھی بھی مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ یہ نہتے مٹھی بھر فلسطینی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اب بھی وہاں موجود ہیں، اور ناظرین اکرام، یہ مسلمانوں کی آخری ڈیفنس لائن ہے۔ یہ مٹھی بھر ختم ہو گئے تو مسلمانوں کی یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں اس سے بھی بدترین ذلت کا وہ دور شروع ہوگا جس کا اندازہ آپ لوگ اس دور کے بارے میں احادیث پڑھ کر بخوبی لگا سکتے ہیں۔ امت تو سوئی پڑی ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے ہیں اور فلسطینیوں کو قربانیوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اور ناظرین اکرام، حقیقت یہی ہے کہ یہودی ہوں، امریکی ہوں، روسی ہوں یا رابسی، ہسپتال ان کا خاص ٹارگٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس سے لوگوں کی اسپرٹ ٹوٹتی ہے۔ یاد کریں کہ جب امریکہ نے عراق کے فلوجہ کے ہسپتال پر بمباری کی تھی تب بھی ایسا ہی ماتم کا سما تھا، جس کے بعد امریکہ نے 10 لاکھ عراقی شہید کر کے صرف ایک سوری کرنے پر گزارا کیا اور مسلمانوں نے پھر وہ سوری قبول بھی کر لیا تھا۔ لیکن ناظرین اکرام، حماس نے ٹھیک کیا یا غلط، اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، یہ بحثیں بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی صرف طوفان کی لہروں کے سامنے کھڑے اپنے فلسطینی بھائیوں کی نصرت اور مدد کا وقت ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کی جائے۔ اگر آپ روپے پیسے سے ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن حاضر ہے، اور اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پر انہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہی وقت ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے کمنٹ سیکشن میں مسلم نوجوان مظلوموں کی تصاویر اور خبریں پیسٹ کریں، کیونکہ آج بہت سے عام لوگ ظالم کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، اور ان میں مسلم ممالک کا لبرل اور سیکولر طبقہ پیش ہے۔ یہ وہ بدبخت ہیں جن کے نام تو مسلمانوں والے ہیں، لیکن جہاں امت کھڑی ہوتی ہے یہ ہمیشہ آپ کو اس کے مخالف کھڑے ہوئے ملیں گے۔ اور ناظرین اکرام، یہ وہی اسماعیل ہانیہ ہیں کہ جب قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا تب اس وقت انہوں نے 40,000 حفاظ بنانے کا اعلان کیا تھا، اور ان کے شہید ہونے والے بیٹے نے سب سے پہلے 40 دنوں میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، اور ان کا گھرانہ اب رب کی جنتوں کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ اور اسماعیل ہانیہ جلد ہی فلسطینی اور پوری امت سے خطاب کریں گے۔ اور کیا آپ لوگوں نے میری طرح ایک بات نوٹ کی ہے؟ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ تحریکیں اور تنظیمیں شخصیت پرستی پر سروائیو نہیں کر سکتی۔ اگر آج اسماعیل ہانیہ بھی شہید ہو جائیں تو حماس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان کی جگہ لینے کے لیے ایک اور مرد مجاہد تیار ہوگا۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی شخصیت کے سہارے کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا جمعیت علماء اسلام۔ ان کے لیڈران میں سے آج کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو یہ پارٹیاں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ لیکن میں نہیں جانتی آپ میں سے کتنے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئے گی اور کتنے لوگ مجھ پر تنقید کریں گے، لیکن میں جو صحیح سمجھتی ہوں وہ کہنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ اور ناظرین اکرام، اتنے بڑے حملے کے بعد مسلمان ممالک کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حزب اللہ نے اب اسرائیل کے خلاف باقاعدہ حملوں کا اعلان کر دیا ہے، تو اب اس خطے کی کیا صورتحال ہوگی اور غزہ میں آج صورتحال کیا ہے؟ تو ایسی بہت سی خبریں دینے کے لیے میں آج ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔